पुस्तक कथा के बारे में आपको शॉर्टकट में मैं बताऊंगा। तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये शुंभ राष्ट्र में शेतक नामक निगम के पास एक वनखंड में विचरते हुए जनपद कल्याणी सूत्र के बारे में तेल पतक जातक का तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये उल्लेख किया है। ये जातक तेल पतक के बारे में तथागत बोलते हैं कि भिक्खु संघ को तथागत सम्यक संबुद्ध जनपद कल्याणी भगवान ने क्या कहा कि जैसे जनपद कल्याणी लोगों का कल्याण और कैसे हो सकता है। वर्तमान कथा में तथागत बोलते हैं यह तेल का लबालब भरा हुआ पात्र है। इसे जन समूह और जनपद कल्याणी के बीच से होकर ले चलो। पात्र को तुम्हारे पीछे पीछे एक जन तलवार उठाए चलेगा। जहां तनिक भी तेल गिरा वही तेरा सिर काट डालेगा। तो भिक्षुओं क्या समझते हो? वह पुरुष उस तेल के पात्र को असावधानी से प्रमाद पूर्वक ले चलेगा? नहीं बनते। तथागत सम्यक संबुद्ध कह रहे हैं कि ये जो तेल का जो लबालब भरा हुआ पात्र है, तो तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं भिक्षुओं ये मैंने अर्थ समझाने के लिए उपमा दी है। इसका अर्थ ये है तेल से लबालब भरा हुआ पात्र भिक्षुओं कायानुस्मृति का दूसरा नाम है। इसलिए भिक्षुओं यही सीखना चाहिए कि हमारी कायानुस्मृति की भावना भली भांति बढ़ेगी। यही भिक्षुओं को सीखना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रा ने जनपद कल्याणी सूत्र सती पठान संयुक्त की उसके शब्दों की तथा अर्थों के साथ व्याख्या दी है। जो कायानुस्मृति है, कायानुस्मृति भावना लोगों का कल्याण करती है। और जनपद कल्याणी का अर्थ क्या है? जनपद भर में कल्याणी। क्या कल्याण है? उत्तम 6 शरीर दोषों से मुक्त और 5 उत्तम बातों से युक्त और वहन अधिक लंबी
न अधिक छोटी, न अधिक पतली, न अधिक मोटी, न अधिक काली, न अत्यधिक गौर मनुष्य वर्णों से बढ़कर, लेकिन दैवी वर्णों तक नहीं पहुंची हुई। भगवान बुद्ध बोलते हैं, कल्याण हमारा कायानुस्मृति में ही है। जनपद कल्याण का ही अर्थ क्या है? जब हम कायानुस्मृति करते हैं, सती मतलब अवेयरनेस करते हैं, जब हमारा अनापान सती है, इसको हम जैसे ध्यान से जब इसको पालन करते हैं, सीरियसली करते हैं, उत्तम चर्म, उत्तम मांस, उत्तम नसें, उत्तम हड्डियां तथा उत्तम आयु, तरुण, इन 5 उत्तम बातों से युक्त होने के कारण 5 उत्तम बातों से युक्त कही गई है। क्योंकि जनपद कल्याणी आज विश्व में, जैसे हम कायानुस्मृति करेंगे तो ही हमको कल्याण है, और कायानुस्मृति नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण ज्यादा नहीं होगा। और तथागत बोलते हैं, जिस प्रकार किनारे तक लबालब भरे हुए तेल के पात्र को ले चले, उसी प्रकार निर्वाण की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा करें। तो सम्यक संबुद्ध बोल रहे हैं कि किनारे तक भरा हुआ, लबालब भरा हुआ, छानने के लिए शेष न छोड़, तिल का तेल डाला हुआ पात्र हरण के करे लेकर जाए, उस तेल भरे पात्र से सदृश अपने चित्त को कायानुस्मृति के बीच में मुहूर्त भर के लिए बाहर दूसरे विषय न जाने दे। उस प्रकार जो ध्यान करेंगे, ध्यान करना चाहिए, अपने चित्त की रक्षा करे, संभाल के रखे, कठिनाई से निग्रह हो सकते हैं। शीघ्रगामी स्वेच्छा गतिमान चित्त का दमन करना अच्छा है। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य दुष्कर्ता से दिखाई देने वाले अत्यंत निपुण इच्छानुसार गमनशील चित्त की रक्षा करे। और चित्त की रक्षा करना, दमन करना और कायानुस्मृति का पालन करना, ये सुप्रीम अपने कल्याण के लिए है। इस प्रकार सीधा करते हुए अपने चित्त की रक्षा करे और पथयानो दिशंग अगत पुबंग, इस कायानुस्मृति कर्मस्थान को आरंभ करके बिना सिरे संसार के अगत पूर्व दिशा की प्रार्थना करते हुए, उसे चाहते हुए अपने चित्त की रक्षा करे। यहाँ पर मैं ये जातक के बारे में 13 पतक नेक्स्ट टाइम में और आगे जाता बताऊंगा। तो यहाँ पे नो सती भाविता मतलब नो सती भाविता, कायनुस्मृति, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, और जो अनापान सती है, जो हमारे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन हमको सांस की जो मैकेनिज्म है, जो तेल पत्र क्या है, जो अवेयरनेस है, सांस आ रहा है जा रहा है, तो इसको जब हम सीरियसली करेंगे, राग द्वेष मोह जल जाएंगे, तो हम श्रोतापन्न बन जाएंगे, अनागामी बन जाएंगे, सकृतागामी बन जाएंगे। यही तथागत सम्यक संबुद्ध की ये जो तेल से लबालब भरा हुआ पात्र, इसके बारे में जो तथागत बोल रहे हैं कि यहाँ पे नो सती भाविता, मतलब जैसे हम कायानुस्मृति करेंगे, सती करेंगे, पठान जो कहा गया है यहाँ पे, तो कायानुस्मृति में पठान जो आता है, कंडीशनल रिलेशंस आता है, तो कंडीशनल रिलेशन ही हमारे लिए लाभदायक है। और उसका जो स्मृति है, जनपद कल्याण है, यहाँ पे मैं रुकता हूँ।
नमो बुद्धाय।